आप किसको पुश करना चाहेंगे? ए को पुश करो, एल को क्या करो, खुश रहो। तो ए को एल को पुश जोड़ो, ए को किधर पुश कर दो? राइट। सही किया ना? यस सर। देखो कैसे पुश करना होता है ताकि उसका डायरेक्शन और डायमेंशन मैग्नीट्यूड चेंज हो। यू गॉट इट मैन। सो देखो ए और बी के बीच में कितना एंगल दिखता है अभी हमको? 53। अबे 90 डिग्री। 90 डिग्री। ए और बी के बीच में 90 है ना? तो ए और बी के बीच में 90 दिखता है। और देखो ए और सी का भी पूंछ कनेक्टेड है। 53 है ना ये? यस सर। क्योंकि ये 37 है तो ये 90 माइनस 37। सो ये ए और सी के बीच का आ गया 53। और कौन सा निकाल सकते हैं हम? और कोई सा भी नहीं निकलेगा क्या? और बी और सी। बी और सी 37। बी और सी 37। सर हाँ 37। बी और सी 37 आ गया 90 डिग्री। है ना? 90 डिग्री सी एंड डी। सी और डी के लिए अभी क्या करना पड़ेगा? पुश करना पड़ेगा, पुश। डी को पुश करना। आप किसी को भी पुश कर सकते हैं आपके इच्छा अनुसार, है ना? तो आप चाहे तो डी को पुश कर सकते हैं। ऐसे डी को पुश कर देंगे आप। डी को पुश किया लेकिन डी इधर ही रह गया। अरे ये क्या है? एरो भी उधर ही रह गया सर। एरो तो रहने दो, एरो बना देंगे हम। सो ये एंगल 53 था तो ये एंगल भी कितना होगा? 53। 53 प्लस 37 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। यानी कि सी और डी के बीच का एंगल भी कितना है? 90 डिग्री। बीडी 90 डिग्री। बीडी को देखो, बीडी बीडी कितना है? 53। 53। बीडी 53। एडी 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 को देखो, ये सब जोड़ना पड़ेगा। 43। एडी के लिए सब जोड़ना पड़ेगा। एडिशन 143। 143। तो 90 प्लस 143। इसको कहते हैं एंगल निकालना। है ना? इसको कहते हैं हम लोग एंगल निकालना। एंगल निकालना वेक्टर के बीच में। ठीक है? सो पैरेलल वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा? 0। अभी कोई बोले कहाँ से 0 है? ये तो अलग अलग लाइन में है। तो क्या करना चाहिए? पुश करो और खुश रहो। ये देखो हो गया क्या 0 डिग्री? तो पैरेलल वेक्टर का क्या होता है? 0 डिग्री। एंटी पैरेलल का 180। ऑपोजिट होता है इसलिए। टीचर बोले ये तो अलग अलग लाइन में है तो क्या करना पड़ेगा? पुश करो खुश रहो। पुश करो और खुश रहो। देखो हम लोग दूसरों का स्लोगन यूज कर रहे हैं। तो ऐसे पुश करते हैं और खुश रहते हैं हम लोग। पूंछ से पूंछ को मिला डाला तो लाइफ सप्लीमेंट्री एंगल सिंगालाला। तो ये आ गया कितना? 180 डिग्री। और परपेंडिकुलर या नॉर्मल या ऑर्थोगोनल वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री। है ना? इतना डिफिकल्ट एंगल तो आपसे पूछेगा नहीं है, पर आपको आना चाहिए। अभी डालो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लो। स्पेलिंग आता है पैरेललोग्राम का? यस सर। पैरेललोग्राम को हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। तो पैरेललोग्राम लो। ये किस लिए काम आता है?
पैरेललोग्राम फॉर वेक्टर एडिशन या वेक्टर्स रिजल्टेंट, क्योंकि रिजल्टेंट एडिशन तो एक ही बात है ना। यस और नो, एडिशन और रिजल्टेंट अलग है या एक ही है? एक ही है। एक ही एडिशन लॉ पैरेललोग्राम एक ही। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिखा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? R vector is resultant of A vector and B vector. वेक्टर हाँ, तो यहाँ से मैं कंक्लूजन क्या दे सकता हूँ? आर वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ A vector वेक्टर and B vector. बताओ इसको क्या पढ़ेंगे? मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर या Mode of A vector. वेक्टर, क्या बोलेंगे इसको? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? Yes sir. यस सर यस। ये कौन किसने बताया था हमको? किसने बताया था ऐसे लिख दो? साइंटिस्ट के बच्चे ने साइंटिस्ट के बच्चे। के बच्चे ने सिमिलरली हम लोग इसको आर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? और तो आर क्या है? इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। आर क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है ना। अब देखो लो क्या बोलता है। लो तो सिंपल सा है वैसे। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका ए वेक्टर और ये आपका क्या है? बी वेक्टर। दोनों की पूंछ कनेक्टेड है या नहीं है? बोलो है। और दोनों के बीच का एंगल मान लो कितना दिया है? थीटा। कितना दिया है? theta. So theta is the angle between ए वेक्टर A vector and B vector. ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है ना। अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। अब मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ? जादू करता हूँ। जादू क्या करता हूँ? जादू। तो कैसे जादू करता हूँ मैं? ऐसे ऐसे कर सकता हूँ या नहीं? 2 कॉपी निकाल लिया मैंने। Yes. अब मैंने क्या किया? खुश करना और खुश रहना सीख लिया। ऐसे कर सकते हो या नहीं कर सकता हूँ? बोलो, बोलते जाना तुम लोग। यस सर Yes sir. ऐसे क्यों कर रहे हैं जरा आप? दिमाग ठीक है? पैरेललोग्राम बनाना है ना फिर अभी। हाँ, पैरेललोग्राम ट्रायंगल लो लगाना है एक्चुअली मुझे। तो ये हो गया मेरा ए वेक्टर, ये हो गया मेरा बी वेक्टर। अब मैंने क्या किया? एक वेक्टर ऐसे बना दिया, ऐसे। इसको मैंने नाम दे दिया सी वेक्टर। अब आप मुझे बताओ, और ये एंगल मान लिया मैंने फाई। कितना एंगल मान लिया मैंने? ये फाई। ये एंगल थीटा है। अब आप ट्रायंगल लो लगाओ इसमें। ट्रायंगल लो लगाओ सब लोग। ट्रायंगल लो। A vector plus B vector is equal to C vector. हाँ ट्रायंगल लो लगाओ सब लोग। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ऐसे लगाया मैंने, इज इक्वल टू 0। तो सी वेक्टर बराबर A vector plus प्लस बी वेक्टर बट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो क्या है? R R vector. vector. यानी कि ये सी वेक्टर ही क्या है आपका? R vector. और आर वेक्टर तो क्या है? रिजल्टेंट है ना ए और बी का। यस हमको यही निकालना था ना, रिजल्टेंट ही निकालना था ना। हमने निकाला रिजल्टेंट। तो जब हम यहाँ से उठा के यहाँ लेके आए ए और बी को, तो सिमिलरली हम सी को भी उठा के कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं? नीचे से ऊपर। सिमिलरली इन द सेम वे वी कैन टेक दिस सी फ्रॉम हियर टू, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करना चाहिए।
अगर आप ए और बी को ऊपर से उठा के इधर लेके आए हैं तो मुझे तो कोई रोकने वाला नहीं है भाई। मैं क्या करूंगा, इस पूरे को कॉपी मारूंगा और ऐसे उठा के ए से लेके चला जाऊंगा ऐसे। ये सब मैं क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि वेक्टर्स आर ट्रांसफरेबल Transferable. until unless their configuration। Direction and magnitude are Direction and magnitude. तो ये मेरा आ गया आर वेक्टर, और ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना दिया है पाई, और ये बी वेक्टर था। ये बी वेक्टर को यहाँ भी बना दिया, यहाँ भी बना दिया, क्या चल रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, बना दो, बना सकते हैं हम तो, parallelogram properties. है ना? तो नाउ कैन यू सी द पैरेललोग्राम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this R vector is resultant of A vector and बी B वेक्टर vector. और ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा था। ठीक है, अब देखो मैं क्या चाहता हूं, मुझे R वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, R निकालना। देखना एक एक चीज पे ध्यान देना आप। तो मैं आपको शुरू से बताता हूं मैंने क्या किया। ए और बी बनाया था, ए और बी आपको देगा वो, थीटा भी आपको देगा वो, आपसे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछेगा और डायरेक्शन पूछेगा। सो मैग्नीट्यूड तो ये रहा, दिस इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। Yes, sir. और डायरेक्शन मतलब क्या पूछेगा? फाई, क्योंकि एंगल अगर पता होगा तो डायरेक्शन पता लग जाएगा। और फाई क्या बताएगा आपको? डायरेक्शन। सो ये दोनों चीज आपसे पूछेगा। सो कैसे निकालें? तो मैं नामकरण करता हूं, नामकरण। क्या करता हूं? नामकरण। ओ है ना, एम एन और पी, ऐसे में नामकरण कर दिया। तो अब मैं चाहता हूं आप ट्राइंगल एमपीएन को देखो, इस ट्राइंगल को देखो, एमपीएन को, विच ट्राइंगल? MPN. एन। तो मैं बता देता हूं एमपीएन कैसा है। ये ऐसा है, ऐसा ही है ना एमपीएन? देखो एक बार सब लोग, Yes. यस sir. Yes, ये sir. बी है, ये बी है, बी, और ये एंगल थीटा है, और ये है पी, ये एन है और ये एम है। क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है? Yes, sir. Yes, sir. cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। Hypotenuse. तो बेस है पीएन और हाइपोटेनस क्या है? पीएम। PM. तो यहाँ से पीएन कितना आ जाएगा? पीएम cos थीटा, और पीएम कितना है? बी। तो ये आ जाएगा बी cos थीटा। बी क्या है? बी क्या है? बी क्या है? बी का, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। Magnitude. मैग्नीट्यूड साइन थीटा बताओ क्या हो जाएगा? MN by PM. पीएम। तो एमएन क्या आ जाएगा यहाँ से? PM PM sin theta. sin theta. पीएम साइन थीटा, बट पीएम कितना है? बी, तो ये आ जाएगा बी साइन थीटा। चलो B सर, P sin theta. sin theta. तो हमने पीएन और यार डालत ना जो प्लीज म्यूट ऑल। तो ट्राइंगल एमपीएन का यूज हमने इसलिए किया ताकि हमारे पास पीएन और एमएन निकल जाए। अब मैं दूसरा ट्राइंगल उठाऊंगा, ट्राइंगल ओएमएन। कौन सा ट्राइंगल? ओएमएन। OMN. तो ट्राइंगल ओएमएन आपको कुछ ऐसा दिखता है, आई होप आपको दिख रहा होगा। Yes, sir. ये ओ है, एम है और ये एन है, और ये सर आर यहाँ से तो बहुत सारा नॉइज क्रिएट हो रहा है सर। सब लोग म्यूट हो गए हैं अभी। जहां पे शोरगुल हो रहा है वो प्लीज अपने आप को अनम्यूट ना करें, नहीं तो मैं सब करना नहीं कर पाएंगे। Sir, your voice is not clear. इज इट लिटरली? बाकी लोगों को Now it is clear, sir.
Yes, sir. है ना। देखो मुझे निकालना क्या है, आर निकालना है, आर। ये ट्राइंगल भी कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, बोलो। Yes, sir. ये एंगल फाई है। तो यहां से क्या मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो क्या लिखना चाहिए, पाइथागोरस से क्या लिखूंगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर बेस Base स्क्वायर square. प्लस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, OM स्क्वायर। ये क्या, अरे बोलो, सर वो पीएम कैसे आ रहा है? ओएम OM ओएम आएगा, ओएम। अभी सही है, Yes. यस सर। देखते जाना, डिफिकल्ट लगेगा बट आंसर जो आएगा उसको रट लेंगे हम लोग, फाइनल आंसर, क्योंकि हमको आर निकालना है वैसे। सो क्या मैं ओएन को ओपी प्लस पीएन लिख दूं, OP plus yes sir. यस सर। क्या ओपी जो है वो ए है और जो पीएन है वो हमने निकाला हुआ है, पीएन कितना है बी कॉस थीटा, और एमएन भी हमने निकाला हुआ है, एमएन कितना है B sin theta. बी साइन थीटा। तो क्या वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, ओएम कितना है, ओएम आर, R square. आर स्क्वायर इक्वल्स टू ओपी की जगह कितना ए A और पीएन की जगह बी कॉस थीटा B cos theta. स्क्वायर प्लस एमएन की जगह, B sin स्क्वायर, B sin theta. sin थीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसे खोलते हैं, आपको पता है स्क्वायर कैसे खोलते हैं हम लोग, By taking square root both side. नहीं ए प्लस बी का स्क्वायर है ना, ये ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए A का स्क्वायर स्क्वायर A प्लस square plus A square plus B. 2AB cos 2AB cos theta theta B cos theta square. प्लस बी कॉस थीटा स्क्वायर, ये क्या, cos theta। Yes, sir. यस सर। प्लस B sin थीटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा वो 1 आ जाता है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना करोड़ होता है, 2 करोड़, 1. 1 सो क्या बचेगा सिर्फ फाइनली, A ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सो आर कितना आ जाएगा, दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, रूट ले, तो आर आ जाएगा रूट के अंदर A प्लस A square plus B ए square स्क्वायर plus 2AB प्लस cos theta. बी स्क्वायर प्लस 2AB 2ab cos B cos theta. क्या हमको ये आर क्या था, याद करो, ये आर क्या चीज था, रिजल्ट है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ Resultant. रिजल्टेंट, magnitude of resultant. और ए क्या था, ए किसका मैग्नीट्यूड था, ए वेक्टर का, और बी किसका Formula. मैग्नीट्यूड था, बी B वेक्टर वेक्टर। Vector. B थीटा क्या था, वेक्टर थीटा, थीटा क्या था, थीटा एंगल एंगल था, एंगल किसके बीच का, ए वेक्टर और बी A vector, B वेक्टर vector. का। तो हमको ए भी देगा, वो बी भी देगा, थीटा भी देगा, और आर पूछेगा हमसे, तो आर हम निकाल लेंगे, ऐसे ऐसे हम आर निकाल लेंगे, हमको क्या दिक्कत। चलो मैग्नीट्यूड तो आ गया, अभी क्या बच गया, डायरेक्शन, तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अभी क्या बाकी रह गया, डायरेक्शन, और डायरेक्शन के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमको, फाई, क्या निकालना पड़ेगा, फाई, सो फाई निकालेंगे तो डायरेक्शन आ जाएगा, है ना। तो देखो फाई को देखते हैं, फाई क्या चीज है। चलो इस ट्राइंगल से देखो, वापस से ट्राइंगल ओ एम एन से देखो, टेन थीटा निकालो, सॉरी टेन फाई निकालो, ट्राइंगल ओ एम एन से 10 कितना आ जाए, परपेंडिकुलर अपॉन MN by ON mn by on, वंडरफुल, mn by on,
ON को क्या लिख सकते हैं हम लोग? OP प्लस PN। PN PN. तो वैल्यू डाल दो, कितना आता है? 10 सर पाई उसकी जगह ए बी कॉस थीटा बता सकते हैं ना? चलो क्या है, MN कितना दिया है? MN हमने निकाला था, कितना आया था MN? B sin थीटा। PM. B. B. OP कितना है? A। और PN कितना है? B cos थीटा। थीटा हमको पता रहेगा, फाई हमको निकालना पड़ेगा। थीटा हमको पता रहेगा, फाई हमको निकालना पड़ेगा, ये याद रखना है। तो ये दोनों आ गए, ये डायरेक्शन भी आ गया हमारा, क्योंकि फाई पता लगते हैं, डायरेक्शन पता लग जाए। सो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट भी आ गया। क्या दोनों चीज आ गई? मैग्नीट्यूड भी आ गया और रिजल्टेंट भी आ गया। डायरेक्ट सो ये होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इसी को कहते हैं हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ये बहुत खूबसूरत लॉ है। लेकिन आपको फाइनली फॉर्मूले रटने हैं। देखो फाइनली कौन से फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, जो किसके अंदर बंद कर दिए मैंने? डब्बे के अंदर। बॉक्स डब्बे के अंदर। और मुझे तो वो रट गए हैं। √a² + b² + 2ab cos थीटा और tan phi = b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। ए प्लस बी कॉस थीटा। एक बार ये सब करना पड़ेगा ना। नहीं, सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ नहीं करना है हमको। हमको क्या करना है? सिर्फ दो फॉर्मूले रटने हैं। कौन कौन से? नहीं करें हम बुक नहीं, बार बार थोड़ी मैग्नीट्यूड ऑफ करेंगे। रिजल्टेंट डायरेक्शन का। अरे आई जिस जिसको फॉर्मूला रट गया है वो लोग हाथ ऊपर करो। फॉर्मूला रटने में हम लोग एक्सपर्ट होने चाहिए, तभी फिजिक्स पढ़ने में मजा है। नहीं तो मजा नहीं है, सजा है। अगर आपको रटना नहीं आता है पोपट की तरह, तो बहुत दिक्कत आ जाएगा। मेरी तरह रटो, पोपट की तरह। R = √a² + b² + 2ab cos थीटा tan phi = b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। A क्या है? A का मैग्नीट्यूड, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। B क्या है? B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। थीटा क्या है? दोनों के बीच का एंगल। R क्या है? R क्या है? R रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट R रिजल्टेंट नहीं है, R वेक्टर रिजल्टेंट है। R वेक्टर का मैग्नीट्यूड R है, इसलिए मैंने सब लिख दिया वहां पर आपके लिए। और फाई किस किस के बीच का एंगल है? फाई किस किस के बीच का एंगल है, बताना जरा। और एक हर वेक्टर एंड ए वेक्टर एंड ए वेक्टर। R वेक्टर एंड A वेक्टर, यस। तो आप लिख सकते हैं फाई इज द एंगल बिटवीन R वेक्टर एंड A वेक्टर। A ए vector. वेक्टर। और थीटा इज एंगल बिटवीन ए A वेक्टर ए एंड वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो बताओ एंगल बिटवीन R वेक्टर एंड B वेक्टर कितना होगा? -5 थीटा माइनस फाई। कितना होगा? थीटा माइनस फाई। थीटा -5। थीटा माइनस फाई। इसको आप अल्फा अगर माने, क्या माने इसको आप? अल्फा। सो tan अल्फा का फॉर्मूला आ जाता है a sin थीटा अपॉन b + a cos थीटा। सर आपने क्या किया, हमको समझा नहीं है, किधर से आ गया? कोई समझा सकता है मैंने किया क्या? बेसिकली मेरे पास tan phi का फॉर्मूला था, मैंने a की जगह b डाल दिया और b की जगह a डाल दिया। कैन यू सी द फॉर्मूला tan phi एंड tan अल्फा? so yes लेकिन आपको एक ही रटना है।
10 5 वाला ही रटना है, 10 अल्फा वाला नहीं रटना, क्योंकि अल्फा तो अपने आप निकलेगा ना। अगर आपके पास 5 निकल गया, थीटा आपके पास गिवन है, तो अल्फा तो अपने आप निकल जाएगा। अल्फा क्यों निकालेंगे हम लोग? बट फिर भी अगर आप चाहें तो फॉर्मूला जैसे कि एक्स्ट्रा नॉलेज के हिसाब से रख सकते हैं अपने पास, एक्स्ट्रा नॉलेज, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। फॉर्मूला याद हो गया सबको? Yes, sir. Yes. फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर कुछ नोट डालेंगे हम लोग। क्या डालेंगे? नोट। तो लिखो नोट। देखो डेरिवेशन से आप मत डरिएगा कभी भी, डेरिवेशन से कभी मत डरिएगा। फाइनली जो आता है ना उसको क्या करेगा? घोल के पी जाने का, अच्छे से समझ के घोल के पी जाने का। फिजिक्स में यही फंडा रहेगा। डेरिवेशन खतरनाक खतरनाक हो, मेरे ऊपर छोड़ दो आप, है ना। जैसे आपने देखा होगा एक माँ क्या करती है अपने बेटे को खिलाने के लिए, छिलका हटाती है या फिर उसको सही बनाती है। अनार है तो अनार का छिलका निकाल के और अनार का जूस बना के फिर उसको पिलाती है। तो ये सब काम मैं करूंगा आपके लिए, लेकिन फाइनली जूस आपको पीना पड़ेगा। तो ये जूस क्या है? बॉक्सेस। दिस बॉक्सेस आर द जूसेस फॉर यू। तो ये तो आपको घोट के पीना पड़ेगा, इसका मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, तो सर स्क्रीन थोड़ा लेफ्ट में लीजिए ना। लिखना है क्या? हाँ वो लेफ्ट वाला लीजिए। तो सर डेरिवेशन नोट्स में नहीं लिखने हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, लिखना सब कुछ है। अरे लिखना सब कुछ है, लिखना आपको सब कुछ है, लेकिन ऐसा चीज जो आपको कभी नहीं भूलना है वो क्या है? बॉक्सेस। बॉक्सेस आपको कभी नहीं भूलना है। एक बार अपना नाम भूल जाओ आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बॉक्सेस के अंदर जो लिखा उसको मत भूल जाना, ऐसा मेरा मत है। लिखना सब कुछ है, जितना मैं लिख रहा हूं ना मिनिमम उतना लिखना है, उससे ज्यादा भी लिख सकते हैं आप। जो मैं एक्स्ट्रा बोलता हूँ ना कभी कभी, हो सकता है मैं लिखता नहीं हूँ, तो वो अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते, बट मिनिमम जितना मैं लिखता हूँ उससे कम नहीं लिखना है आपको, उससे ज्यादा ही लिखना है, या उतना लिख लो बस। क्योंकि मैं बहुत प्रिसाइसली पढ़ाता हूँ और उसमें कुछ भी नहीं छोड़ता। मैं जितना मेरा बेस्ट हो सकता है उतना मैं प्रयास करता हूँ बच्चों के लिए। तो ये लो पैरेलल। सर अब नोट डाल के हम लिखेंगे कुछ चीज। सर हाँ बेटा। सर अगर हमें ए बी और फाइव की थीटा की वैल्यू दी है तो फाइव की कैसे निकालेंगे सर? ये यहाँ पे डालेंगे ना, यहाँ पे डालेंगे, आ जाएगी फाइव की वैल्यू। हमको क्या क्या गिवन रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम? मोस्ट ऑफ द टाइम क्या क्या गिवन रहेगा? ए Sir, your बी voice is और not clear. थीटा। बी एंड थीटा। और क्या B निकालना and theta. रहेगा? फाइव। आर और फाइव। 10 5 का क्या क्या निकालना रहेगा? आर और फाइव। R and 5. ये दोनों चीज हमको निकालनी रहेगी मोस्ट ऑफ द उसके टाइम। सर आर तो निकल जाएगा, आर का कुछ प्रॉब्लम नहीं। अबे फाइव फाइव भी कैसे निकलेगा? फाइव भी निकलेगा तो देखता जाना यार, इतना जल्दी किस बात का है? अभी तो ये तो बस शुरुआत है, अभी तो पक्की शुरू हुई है ना। अभी तो मजा आएगा, तू देखते जा बस, है ना। तू देखता जा, ऐसा लगेगा तुझे क्या बात है, फिजिक्स वाकई में खतरनाक है। तू देखते जा बस, फाइव भी निकालेंगे, सब निकालेंगे। लेकिन फाइव क्या है वो याद रखना। फाइव क्या है? फाइव किसके बीच का एंगल है? किसके किसके बीच का एंगल है फाइव? ए एंड आर। यस। अब कुछ नोट लिखेंगे, तो कुछ नोट्स लिखेंगे। पहला नोट लिखेंगे, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स lie in between them. Resultant of two vectors lies in between them.
दूसरा resultant will be closer to higher magnitude vector. Resultant will be closer to higher magnitude vector. ठीक है, समझ में आया? अभी मैं समझाता हूँ इन नोट का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। आ जाओ समझते हैं इस चीज को। मान लो मैंने आपको दो वेक्टर दिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ये दो वेक्टर है आपके पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर, है ना। और मैंने लिखा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या समझे आप? क्या समझे आप यहां से? आर वेक्टर रिजल्टेंट है किसका? ए और बी का। A vector and B vector. अभी आपको मैं ऑप्शन देता हूं ए बी सी डी, आपको बताना है इनमें से कौन सा वाला पॉसिबल है, करेक्ट है। ठीक है, यूजिंग अबाउट टू लॉस, यूजिंग अबाउट टू लॉस। पहला ऑप्शन आपकी नजरों के सामने, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। स्क्रीन को ये सब आर वेक्टर है, आपको बताना है इनमें से कौन सा वाला आर वेक्टर सही है। डी D. डी ऑप्शन Option D. डी ऑप्शन ऑप्शन डी। ऑप्शन बी डी ऑप्शन डी सर। ये सर। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। डी। डी से कुत्ता आएगा। क्या आएगा? डी से कुत्ता। डॉग। डी क्यों आएगा? देखो ऊपर वाली दो लाइन पढ़ो। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर लाइज इन बिटवीन देम। इन बिटवीन देम यानी कि उनके बीच में लाई करेगा। तो देखो ये आर तो हो गया कैंसिल, क्यों? क्योंकि आर तो ऐसे चला गया, उनके बीच में है ही नहीं। बीच का मतलब इस रीजन में होना चाहिए, बीच का मतलब ये रीजन, ये रीजन होता है बिटवीन रीजन, इस रीजन में होना चाहिए। तो कौन कौन मर जाएगा इस हिसाब से? ये भी गया और ये भी गया, यस और नो? क्योंकि ये दोनों इस रीजन में नहीं आएंगे, Yes sir. तो ये दोनों गए तेल लेने, ये पॉसिबल नहीं है। दे कैन नॉट बी देयर रिजल्टेंट। ए और बी के रिजल्टेंट ये दोनों पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये रीजन के बाहर है। अब कौन कौन बचा? ये वाला बचा और ये वाला बचा। ये वाला नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये किसके अलोंग आ गया पूरा का पूरा? ए के अलोंग, ए के अलोंग आ गया। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसके अलोंग आना चाहिए? सॉरी, कहां आना चाहिए वो रिजल्टेंट आपका अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लाइन? इन बिटवीन देम। इन बिटवीन देम का मतलब एग्जैक्टली बीच में नहीं, एग्जैक्टली बीच में नहीं। किसके पास? क्लोजर टू हायर मैग्नीट्यूड। हायर मैग्नीट्यूड किसका है? हायर मैग्नीट्यूड मतलब जिसका लेंथ ज्यादा है। किसका लेंथ ज्यादा है? ए का या ए बी का? ए का। ए वेक्टर ए। ए वेक्टर का लेंथ ज्यादा है, इसी से देखो तो ये यहाँ है, तो ये रिजल्टेंट एकदम सही है, इसीलिए डी ऑप्शन है। और ये एंगल आपका ए और बी के बीच का एंगल थीटा और ए और आर के बीच का एंगल फाई। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। एक और दे दूं, ऐसा करेंगे? Yes यस sir. सर। ठीक है, ये देखो ए वेक्टर आणि बी वेक्टर, ए वेक्टर आणि है ना।
आपको वही दिया है, आर बराबर ए प्लस बी, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यानी कि आर वेक्टर बताना है आपको, पॉसिबल आर वेक्टर क्या हो सकता है। अभी मैं इसमें ही बना रहा हूँ ऑप्शन, ठीक है, इसमें बना रहा हूँ मैं ऑप्शन। आप बताना कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथा। चौथा चौथा। और तो चौथा वाला सर। चौथा वाला मतलब ये यस सर। R4 है, ये R3 है, ये R1 है और ये R2। चौथा वाला ना, ये वाला। R2 राइट है। R2 राइट है सर। अच्छा, R2 राइट, R2 R2 सही है, R1 गलत है। R1 क्यों गलत हुआ, रीजन क्या है R1 के गलत होने का? सेकेंड रूल। लोअर मैग्नीट्यूड के नजदीक, लोअर मैग्नीट्यूड के नजदीक। देखो हम लोग कैसे है ना, हम लोगों के पास दो दोस्त होते हैं, एक गरीब और एक अमीर। हम लोग किसके पास ज्यादा जाते हैं? बोलो बोलो। जो अच्छा हो उसके अमीर के पास जाते हैं भाई, अमीर के पास जाते हैं। अमीर के पास जाते हैं तो बाइक मिलती है अच्छी, हायाबुसा चलाने के लिए, खाने के लिए अच्छा अच्छा मिलता है, घूमने के लिए अच्छा अच्छा मिलता है, मौज मस्ती करने के लिए अच्छा अच्छा मिलता है। तो वैसे रिजल्टेंट है बेचारा, रिजल्टेंट भी हायर मैग्नीट्यूड के पास जाता है। हाँ। इसीलिए R1 पॉसिबल नहीं है। अच्छा, R3 और R4 क्यों कैंसिल हो गया? रीजन के बाहर है। क्योंकि वो बीच में बीच नहीं में है। नहीं है, बिटवीन देम नहीं है। हाँ, बिटवीन देम मतलब जिधर एंगल 180 से छोटा हो। बिटवीन देम का मतलब होता है यस सर। साइड वेयर, ए वेक्टर 180 साइड से वेयर एंगल बिटवीन A and B is less than 180 डिग्री। हाँ, याद रखना इसका मतलब। तो ये एंगल तो 180 से ज्यादा है, तो इधर तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए दोनों कैंसिल हो गए। तो बचा कौन, सिर्फ R। तो ये पूरा एंगल क्या है, ए और बी के बीच का एंगल, टोटल एंगल थीटा। और ए और आर के बीच का एंगल कितना है, फाई। और आर और बी के बीच का एंगल अल्फा। ऐसे ही पढ़ाया था ना मास्टर ने अभी आपको ऊपर। अरे याद रखो यार ये सब चीजें। आर किस किस फाई एंगल था ए और आर के बीच का, अल्फा एंगल था आर और बी के बीच। कर लेंगे ना ऐसे क्वेश्चन आप लोग, किधर आने वाला है रिजल्ट है। यस सर। हाँ, अभी देख तो, अभी लिखो स्पेशल केसेस। क्या लिखो, स्पेशल केसेस। देखो यहाँ पे स्पेशल लग गया, इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे क्या लग जाता है, स्पेशल लग जाता है, वो क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, सर आप डिफरेंस बताने वाले थे ना सितारे और तारे का। हाँ क्या, हाँ, तारा और सितारा। तारा जो है वो कम चमकता है और सितारा जो है वो ज्यादा चमकता है ना? और ऐसा क्यों सर? देखो, जब नॉर्मल आदमी मरता है ना तो वो तारा बनता है, और जब बड़े बड़े लोग मरते हैं वो सितारा बन जाते हैं। है ना? सुपरस्टार। हाँ, सुपरस्टार मरते हैं वो सितारे बनते हैं। गांधी जी मरे होंगे तो सितारे बने होंगे, और इधर बाजू में कोई बेवड़ा मरा होगा तो वो तारा बन गया। ठीक है यार, हमको क्या लेना देना है कौन क्या है, अपना काम करो, फिजिक्स पढ़ो, निकलो इधर से, है ना? स्पेशल नोट्स, सॉरी स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो पहला केस देखते हैं हम, केस नंबर 1। सो केस 1 है व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री यानी कि ए और बी के बीच का एंगल 0 डिग्री। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो ये मान लो ए वेक्टर और ये बी वेक्टर।
तो बताओ रिजल्टेंट भी किधर आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? तो अकॉर्डिंग टू नियम क्या होगा? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स लाइज इन बिटवीन देम, बट यहाँ पे इन दोनों के बीच का तो एंगल है ही नहीं, तो किधर आ जाएगा? इनके अलोंग ही आ जाएगा। उनके ऊपर। हाँ मतलब उसी साइड में आ जाएगा। यस सर। तो ये आर वेक्टर आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था याद करो? अंडर रूट ऑफ ए A स्क्वायर square plus B square plus 2AB plus 2ab cos cos theta. theta. AB cos theta. cos थीटा की जगह क्या डालने का है? 0 degree. Cos 0 degree. cos 0 डिग्री कितना होता है? 1 1. 1. तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर ए प्लस प्लस बी आएगा सर। B square plus 2AB. तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का A स्क्वायर plus B whole square. का रूट कितना आ जाएगा फिर वो फाइनली? A plus B. ए प्लस, यानी कि इस बार क्या आ गया? मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड। B का magnitude. देखो आपको भी लग रहा होगा कि यार ए और बी एक ही डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर ए और बी दोनों एक ही डायरेक्शन, जैसे मान लो कोई ब्लॉक है, उस पर ये कोई ब्लॉक है, उस पर किसी ने इधर लगाया 10 न्यूटन, 10 न्यूटन मान लो ऐसे लगाया, और किसी ने दूसरे जन ने लगा दिया 15 न्यूटन, तो टोटल कितना न्यूटन हो गया? 25 25 न्यूटन। तो आपने किया क्या? दोनों को ऐड किया। ऐड किया। लेकिन कब ऐड करना है दोनों को? जब डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। यानी कि स्लोगन अगर Same. आपको लिखना है तो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो फिर से ये किसी के दिमाग का कीड़ा है। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होगा? सेम डायरेक्शन में क्या होते हैं? एडिशन एडिशन, जुड़ जाते हैं। ये याद रखना, बादल बना के मैंने रख दिया। स्पेशल केस नंबर क्या है? ये 1 है। ए और बी सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों का रिजल्टेंट जो होता है वो उनके मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल होता है, उनके मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल हो जाता है। अच्छा, फाई का वैल्यू बताओ। फाई का वैल्यू, फाई का वैल्यू 0 0 MT। और अल्फा का वैल्यू भी कितना? 0। कैसे पता लगा सर आपको? अरे देखो ना, फाई किस सर एंगल ही 0 है तो बीच में कैसे Angle आएगा? is 0, sir. है ना? ए और आर के बीच का एंगल 0 है या नहीं है? क्योंकि तीनों पैरेलल है, तीनों पैरेलल है ना, इसलिए। तो ये हुआ केस नंबर 1। अच्छा, केस नंबर 1 की एक और अच्छी बात है क्या? ये जो आपको मिला है ना, ये क्या है? मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। सर आपने क्या बोला? रिपीट करो, आवाज नहीं आया आपका। आवाज कट हो रहा है। कितना है आपका आवाज? आवाज नहीं आया। कट हो रहा है सर बीच में। एक सेकंड रुक जाओ। अभी आ रहा है? अभी सुनो। ये सर अभी आ रहा है। यस सर। यस यस, मैं क्या बोल रहा था? सेम डायरेक्शन में अगर मैग्नीट्यूड, सॉरी, सेम डायरेक्शन में अगर वेक्टर होंगे तो उनके मैग्नीट्यूड को क्या कर देने का? सिर्फ जोड़ देने का, वो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा, सेम डायरेक्शन में अगर है तो। ठीक है? और ये जो आएगा ना, ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है। मतलब इससे ज्यादा रिजल्टेंट लाना पॉसिबल नहीं है किसी भी एंगल पर। कितने भी एंगल पर आप रखो, दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इतना ही आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता।
ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं 10 न्यूटन और 5 न्यूटन, दो फोर्स है, उनका मैक्सिमम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ सकता है? 15 15 से ज्यादा नहीं आ सकता है। कुछ भी कर लो आप, कैसे भी लगाओ उनको आप, उससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमारा स्पेशल केस नंबर 1 हो गया। अभी देखेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2, केस 2। केस 2 में हम लेंगे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना लेंगे? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा 180 डिग्री लेंगे, इसका मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल? एंटी एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल। तो मान लो ये है आपका ए और ये है आपका बी। तो ये हो गया आपका ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। अब बताओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है? ए वेक्टर का ज्यादा है। कौन जीतेगा? अगर मान लो कोई इधर 10 न्यूटन लगा रहा है और कोई इधर 5 न्यूटन लगा रहा है, तो कौन जीतेगा? 10 न्यूटन वाला। 10 न्यूटन 10 वाला। न्यूटन वाला। तो रिजल्टेंट भी किधर जाएगा? फिर उधर ही जाएगा। 10 न्यूटन के पास। हाँ, ऐसे जाएगा रिजल्टेंट। तो ये आर वेक्टर ऐसे जाएगा। अब सुनना ध्यान से, वापिस से हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? आर बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos कितना? cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री कितना होगा? 180 डिग्री होता है -1। -1। cos 180 डिग्री कितना होता है? -1। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये देखा देखा लग रहा है क्या? देखा 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 बी स्क्वायर होगा। a माइनस बी का स्क्वायर होगा भाई। अरे देखा क्या आपने कभी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला? यस सर। तो यहाँ पर रिजल्टेंट कितना आ गया? r बराबर a माइनस बी। तो बताओ जुड़ा या घटा? घटा। तो घटेगा कब? सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन। फिर से हम एक ऐसा बादल बनाएंगे और बादल के अंदर क्या लिखेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में छोटा घटता होता है। है। ऑपोजिट डायरेक्शन में घट जाते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस करना, सेम डायरेक्शन वालों को जोड़ देना, यही तो सीखा है और क्या है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में घट जाते हैं। और कौन जीतता है, बड़ा वाला या छोटा वाला? अरे बड़ा वाला जीतेगा ना। यस सर। अभी तो बताया ना, सेकंड नोट का सेकंड पॉइंट क्या था? रिजल्टेंट किधर जाता है? रिजल्टेंट किसकी तरफ जाने का प्रयास करता है? बड़े मैग्नीट्यूड के पास। तो यहाँ पर घट गया, यानी कि रिजल्टेंट जो है वो ए की तरफ आया। ए बड़ा था इसलिए। मान लो बी बड़ा होता तो बी की तरफ चला जाता। यहाँ पर ए बड़ा था। और ये क्या होगा? ये मिनिमम मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का। ए प्लस बी क्या था? मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। तो ए माइनस बी क्या होगा? मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। हाँ, मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है। इससे कम नहीं हो सकता है। चाहे कुछ भी एंगल कर लो आप, चाहे 180 डिग्री करो, 50 डिग्री करो, 40 डिग्री करो, 120 डिग्री करो, कितना भी कर लो, इससे कम नहीं आ सकता है और a प्लस बी से ज्यादा नहीं आ सकता है। तो रेंज क्या हो जाएगी? रेंज क्या हो जाएगी रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की? a प्लस बी टू a माइनस बी। a माइनस बी टू a प्लस बी। a माइनस बी टू a प्लस बी। यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कहां से कहां तक वेरी कर सकता है? सिर्फ a माइनस बी से a प्लस बी तक। बस
वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी यहाँ। जैसे मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, है ना, आप खटाक से आंसर देंगे उसका, खटाक से। मान लो आपको दिया दो वेक्टर जो है उनका मैग्नीट्यूड है, टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड, ये क्या है भाई, मुंह क्यों नहीं कर रहा है, टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 11 and 8, their resultant has magnitude। ऑप्शन देता हूं, ठीक है, ए बी सी डी, बता कौन सा आंसर जल्दी से। ऑप्शन दो। अरे पहले लिखने तो दो, लिखने दो, लिखने, ठीक है लिखूंगा नहीं तो आएगा कैसे तुम लोग को। पहला 12, दूसरा 15, तीसरा 21, चौथा 2। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 11 और 18 है, उनका रिजल्टेंट का कितना मैग्नीट्यूड हो सकता है? मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है ये। 12, 15, 2 हो सकता है। 12, 15 and 2। 12 और 15 हो सकता है। हाँ, 2 नहीं हो सकता, सॉरी। नहीं हो सकता, 21 भी नहीं हो सकता है। कैसे पता लगा आपको? सर वो मैं ऐड किया और +B। सब्ट्रैक्ट किया और दोनों के बीच में का वैल्यू बता दिया। हाँ, आर मिनिमम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 - 8, 3। और आर मैक्सिमम निकालेंगे तो 11 + 8, 19। तो कहां से कहां तक वेरी कर सकता है? सिर्फ 3 to 19। तो 3 से 19 के बीच का वैल्यू है और बाकी नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या क्या है? ए और बी। ये पॉसिबल है, यहाँ से क्वेश्चन आया है, कभी भी आ सकता है। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है, और बताना कब मैक्सिमम आएगा और कब मिनिमम आएगा। जब पैरेलल होंगे तो मैक्सिमम आएगा, और जब एंटी पैरेलल होंगे तो क्या आएगा? मिनिमम होएगी तो मिनिमम। तो ऐसे भी डायरेक्ट आता है कि दो वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा ताकि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आए रिजल्टेंट का, और दो वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा ताकि मिनिमम मैग्नीट्यूड आए रिजल्टेंट का। तो कब आएगा मैक्सिमम मैग्नीट्यूड? जब एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। और मिनिमम मैग्नीट्यूड कब आएगा रिजल्टेंट का? 180 डिग्री। 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो ये हो गया केस 1, केस 2। अब कौन सा केस आएगा? केस नंबर 3। केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 हम देखेंगे 90 डिग्री। केस 3 कौन सा होगा? जब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री कर दो। नाइन्टी डिग्री का मतलब क्या? परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल या फिर नॉर्मल? तीनों भी। कैसे बोलते हैं? तीनों भी, ए और बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो बताओ इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा, बरोबर बीच, है ना? बरोबर बीच में भी बोल सकते हैं। हाँ, हमको पता नहीं एक्चुअली किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है किसका कम है। हाँ, हम ऐसे बना देते हैं, यही आएगा ना इनका रिजल्टेंट। और क्या ये एंगल फाई होगा? यस। अब लगा दो, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री डालो, क्या आ जाएगा? कॉस, यहाँ पे 90 हो जाएगा। कॉस 90 कितना होता है? 0। कॉस 90 डिग्री होता है 0। तो सिर्फ क्या बचा? a square plus b square। a square plus b square रूट ओवर a square plus b square। अरे खतरनाक फॉर्मूला है ये, बहुत डेंजर फॉर्मूला है भाई, रट लो इसको आप।
देखो इसको अलग डब्बे से बना रहा हूँ मैं, सर क्योंकि इसकी इंपोर्टेंस को मैं समझता हूँ। आई थिंक आप भी समझ रहे होंगे इसकी इंपोर्टेंस को। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स व्हेन दे आर परपेंडिकुलर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एग्जाम्पल देता हूँ भाई, मजा आ जाएगा। मान लो ये है और ये है, ये 6 है भाई, ये 8 है, बताओ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 10. 10। कैसे निकाला आपने? 6 square plus 6 square 64 plus 36. किसके पास आएगा? 8 के पास आएगा या 6 के पास आएगा रिजल्टेंट? 8 के पास. 8 के पास आएगा। 8 के पास. जिसका बड़ा हाँ, अब देखो एक एंगल भी निकालना पड़ता है ना। tan फाई का फॉर्मूला याद करो, क्या था tan फाई का फॉर्मूला? b sin थीटा अपॉन B B sin theta upon Theta A plus- plus B cos theta. a प्लस बी cos थीटा। अभी देखना है सार्थक कैसे आता है फाई, है ना? तो थीटा की जगह क्या डाल देंगे? यस सर 90 डिग्री। 90 degree. degree थीटा की जगह 90 डालो तो sin 90 कितना होता है? 1. 1। 1 और cos 90 0। 0. 0. तो tan फाई बचेगा सिर्फ b बाई a। क्या बचेगा? सिर्फ b बाई a। B by. सर सेकंड केस में फाई और अल्फा क्या होगा? सेकंड केस में फाई और अल्फा क्या होगा? अच्छा, सेकंड केस में क्या हो जाएगा? फाई 0 डिग्री और अल्फा 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि फाई किस किस के बीच का 90 एंगल to था? 0 होगा ना? है क्या बोला? 90 डिग्री to 0 डिग्री उनके बीच में। क्या बोलना चाहता है मैं समझ नहीं रहा हूँ। फाई किस किस के बीच का एंगल था? याद कर, फाई किस किस के बीच का एंगल था? R और A तो आर और ए पैरेलल नहीं है क्या? है ना? तो 0 डिग्री आया ना। और अल्फा किस किस के बीच का एंगल था? R और R और B. आर और बी। एंटी पैरेलल नहीं है आर और बी, देख है ना? यस सर इसलिए 180 डिग्री आया ना। नहीं तो तुझे पता है थीटा बराबर अल्फा प्लस पाई, थीटा बराबर Yes, अल्फा sir. प्लस पाई। थीटा 180 डिग्री है, ये 0 है तो अल्फा 180 आ गया। ऐसे भी कर सकता है। अच्छा बताना यहाँ पे अल्फा कैसे निकालेंगे आप लोग? अल्फा कितना आ जाएगा यहाँ पर? हाउ टू फाइंड आउट अल्फा हियर? A upon B Tan है। alpha. A by B. A by B हाँ, a बाई बी तो आ जाएगा, लेकिन अगर मैं ऐसे Basic लिखूं 90 माइनस फाइव लिख सकता हूँ क्या अल्फा को? Yes sir. Yes sir. अल्फा को मैं 90 माइनस फाइव भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं 10 अल्फा को a बाई बी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये ट्रिक मैंने आपको सिखाई है, राइट? कि आपको क्या करना होगा, a को b से रिप्लेस कर देना होगा और b को a से। ऐसे भी आप कर सकते हो। तो यहां पे निकालो आप, ये एंगल निकालो, ये एंगल निकालो फाई कितना आएगा बोलो? निकालो इस फॉर्मूले से। tan फाई का फॉर्मूला क्या होगा? ये रहा a और ये रहा b, तो tan फाई बराबर क्या आएगा? b बाई a। तो कितना आ जाएगा? 8 बाई yes sir 8 बाई 6 कितना होता है? 4 बाई 3 4 by 3. 4 by 3. 4 by 4 बाई 3। 10 में 4 बाई 3 कितना डिग्री पर आता है? 53 डिग्री। 90 minus 50. 53 पे आता है ये। tan फाइव 4 बाई 3 कितने डिग्री पर होता है? 53 डिग्री पर। तो फाई अगर 53 आ गया तो अल्फा कितना आएगा? 90 minus 53. 37 आएगा। 37. 3 by 4. और आप चाहें तो tan अल्फा से भी निकाल सकते हैं। tan अल्फा क्या हो जाएगा? a बाई बी या b बाई a? A by B. a B बाई by B. और a बाई b कितना होगा? 6 बाई 8। 3 by 4. 3 by 4. 3 by 4. 3 बाई 4 का मतलब 37 डिग्री। 7.
अभी समझा सार्थक एंगल कैसे निकलेगा? यस सर। हाँ, तो जब तक हम मैदान में कूदते नहीं ना तब तक वो एंगल ऐसे ही लगता है डरावना सा। अब मैं आपको एक ट्रिक सिखा देता हूँ। मुझे बताओ फाई किसका किसके बीच का एंगल है, मतलब फाई किस किस के बीच का एंगल है? R vector और A vector. R vector है ना, यानी कि आर का ऐसे एंगल है ना, आर का ऐसे एंगल है, तो देखो ऐसे एंगल है ना, तो आंसर में b बाई ए आ रहा है। देखो tan फाई बराबर b बाई ए, तो जिससे एंगल होता है ना वो नीचे आता है। यहां पर एक ट्रिक आप लिख लो, जिससे एंगल होता है वो नीचे आता है, जिससे एंगल होता है रिजल्टेंट का वो नीचे आता है 90 डिग्री वाले केस के लिए। जो फाई एंगल है वो फाई एंगल किस किस के बीच का एंगल है? एंगल ऑफ आर फ्रॉम ए, इसीलिए tan फाई में ए नीचे आया और बी ऊपर आया, जबकि अल्फा क्या था? एंगल ऑफ आर फ्रॉम बी, B रहता. तो बी नीचे चला जाएगा, ए ऊपर आ जाएगा। तो जिससे एंगल होता है वो नीचे आता है, ये है हमारा ट्रिक। जिससे एंगल होता है वो नीचे आता है, केवल 90 डिग्री वाले केस में जिससे एंगल होता है वो नीचे आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं, खड़क से बताना। ये मान लो p वेक्टर है और ये q वेक्टर है, बताओ परपेंडिकुलर है या नहीं? p वेक्टर और q वेक्टर परपेंडिकुलर है या नहीं? है ना? Yes. इनका रिजल्टेंट किधर जाएगा? इधर। तो इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, इजंट इट? है ना? अब आप मुझे बताओ ये एंगल अगर फाई है तो tan फाई बराबर क्या आएगा? p बाई q या q बाई p? P by नहीं, Q by P. क्या आएगा? q बाई p आएगा। Q by P. q बाई p आएगा, क्योंकि अल्फा किससे एंगल है? p से, इसलिए p नीचे आएगा। क्या लिखाया? जिससे एंगल होता है वो नीचे आता है, और tan अल्फा क्या आ जाएगा? p बाई q। P by Q. ऐसे आपको याद रखना है। एक और देता मैं आपको, परपेंडिकुलर वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। मान लो ये दो वेक्टर है, एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, बताओ परपेंडिकुलर है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? बोलो। हाँ है सर. ये मान लो आप है है सर. ए ये ए है और ये मान लो बी है, हाँ बताओ रिजल्टेंट किधर आएगा? A के साइड में. ए के पास या बी के पास? A के पास. ए के पास। और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा? देखो निकालो, 16 का स्क्वायर 20. प्लस 12 का स्क्वायर, निकालो कितना आता? 20 आ रहा है. 20 आएगा, 20 आएगा। अब मान लो आपको बोला ये एंगल फाई है, तो बताओ tan फाई क्या आएगा? 16 बाई 12 या 12 बाई 16? 12 by 16. 12 बाई 16 क्या आएगा? 12 बाई 16। क्यों 12 बाई 16 आया? 3 by 4. 12 बाई 16 इसलिए आया बेटा, एंगल होता है वो नीचे आता है। जिससे एंगल होता है वो नीचे आता है। जिसका एंगल है वो नीचे आएगा। यस, ये सब किताबों में ऐसे नहीं लिखा है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आपको। सर वो 10 कहाँ से आया सर? कौन सा 10? कहाँ पर है 10? 12। अरे दिया है वो तो यार, 60 ये देगा यार, ए देगा, बी देगा, थीटा देगा, ये देगा ना तुझे वो। सर आपने बी तो दिया ही नहीं है। अरे बी ही 12 है भाई, क्या कर रहा है तू? बी का ही मैग्नीट्यूड 12 है, वो वहां पे जगह नहीं है, ये ले, बी ही 12 है, और क्या हो सकता है बी?
हाँ ये सर दिखा वो जो नेम का आता है ना वो उसके ऊपर लोगो आ रहा है। हाँ वही ना, इस वजह से तो कंफ्यूज हो गया। तो कितना आ जाएगा ये 4/3 या 3/4? 3/4। 3/4 3/4 कितना डिग्री होता है? 37 डिग्री। 37 डिग्री। 37 डिग्री। और 10 अल्फा निकालना होगा तो कितना आएगा? अल्फा इज इक्वल टू -37 10 90 अल्फा। -37 53। हाँ 90 - 37 भी कर सकते हैं आप, या फिर क्या कर सकते हैं 10 अल्फा निकालने के लिए जिससे एंगल होता है वो नीचे आता है, तो 12 नीचे 16 ऊपर, तो ये आ जाएगा 4/3, यानी कि अल्फा कितना आ जाएगा 53। 53 दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट, √a² प्लस b², √a² प्लस b², और tan phi इज इक्वल टू b/a या फिर a/b। कंफ्यूज नहीं होने का, जिससे एंगल है वो किधर आएगा? नीचे आ जाएगा। चलो 90 डिग्री का एक और एग्जांपल, 90 डिग्री का एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। Please tell the answer. A बराबर 5, B बराबर 12. Where will be your resultant and एंगल बताना है रिजल्टेंट का A और B से। रिजल्टेंट बी की तरफ, रिजल्टेंट B के पास आएगा। रिजल्टेंट किसके पास आएगा? बी के पास मैग्नीट्यूड निकालो रिजल्टेंट का कितना आएगा? √a² प्लस b a² प्लस कितना आएगा? प्लस 2ab 13 कितना आएगा? यस सर 13। 13 और ये एंगल फाई कैसे निकलेगा? tan phi 5/12 या 12/5? 12/5 12/5। और ये अल्फा है तो tan अल्फा 12/12 खत्म। यस सर। तो मैंने आपको 3 केस बताए आज, ये तीनों केसेस का आप घर पे जाके अच्छे से देखो, क्योंकि ये कम से कम 60 से 70% फिजिक्स में लगेंगे आपको, ये तीनों केसेस 60 से 70% फिजिक्स में आपको ये दिख जाएंगे, टोटल फिजिक्स में। सेम डायरेक्शन क्या है, स्लोगन बता देता हूँ। सेम डायरेक्शन में जोड़ दो, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस कर दो, और 90 डिग्री पर √a² प्लस b², इतना ही करना है। ठीक है चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir.